मैं भगवा कलर की बिकनी दूंगा, आप पहना के दिखाओ जाके बिकनी। कौन रुकेगा? कौन रुकेगा? वो बोलेगा, दल वाले रोकेंगे, 2-4 आदमी बोलेगा तो कुछ नहीं होगा उसमें। वो तो पहले रणबीर कपूर का जो फिल्म आया था, बोल रहा था उसको कोई फिल्म बाइकआउट करके 400 करोड़ रुपया कमा के चला गया। जब निरुआ कर रहा था वो सब जो भगवा कलर लेके सब नंगा नंगा से तब ठीक था। कह रहे हो कि अंजलि हत्याकांड में वो मदद कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बात बताओ यार, अगर मैं 150 चोरियां करूं और मैं आके आपको 5 लाख रुपए दे दूं कि भाई मेरे लो अपना घर बनवा दो। शाहरुख खान की लंगा भगवा कलर पहनना हो तो दीपिका पहनना है ना। उसका फिल्म डायरेक्टर को कौन सा है? वो मुस्लिम है क्या? आप जो देख रहे हो पठान मूवी का पिक्चराइजेशन सीन, आप एक निरहुआ के मूवी में ऐसा पिक्चराइजेशन देखो, आप ड्रेसअप देखो, जो उन लोग ड्रेसिंग सेंस पे जो उन लोगों ने काम किया है, किस शाहरुख की वजह से कर रहे हैं, कपड़े की वजह से कर रहे हैं, उनके फुहरता की वजह से कर रहे हैं। हाँ तो मैं बांटूंगा इनको, इन भाई को, ये मेरा नंबर ले जाओ, मेरा आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, मैं भगवा कलर की बिकनी दूंगा, आप पहना के दिखाओ जाके बिकनी। फिल्म बिकनी भगवा कलर की दूंगा। अपने घर में भी बकने देखते हो क्या? हमने देखा। अब की बात करो ना, प्रेजेंट टाइम की बात करो। प्रेजेंट टाइम सिर्फ यही फिल्म में भगवा कलर पहन का है। अरे तुम्हें देखना है, बिल्कुल देखो जाके। हम मैं दूंगा ना, मैं दिखाऊंगा। मैं ऐसा ही बिकनी पहन के देखा था ना। अरे तो दिखाओ ना, आपको दिखाना है तो। अच्छा, आप मूवी देखने जाएंगे या नहीं? नहीं, बाइकआउट है। जो भी सच्चा हिंदू है हम तो जाएगा 25 तारीख पहला शो फास्ट टाइम जाएगा हमारा। सब कह रहे हैं कि मूवी देखने जाएंगे तो बाहर लट लगे खड़े रहेंगे कुछ लोग। कौन रुकेगा? कौन रुकेगा? वो बोलेगा, दल वाले रोकेंगे, 2-4 आदमी बोलेगा तो कुछ नहीं होगा उसमें। वो तो पहले रणबीर कपूर का जो फिल्म आया था, बोल रहा था उसको कोई फिल्म बाइकआउट करके 400 करोड़ रुपया कमा के चला गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 आदमी तो ऐसा बोलेगा ना। अच्छा, कितना फर्क पड़ेगा ऐसा? तो ये लोग क्यों बाइकआउट कर रहे हैं? बोलते ये लोग को समझ में कुछ नहीं आता है, क्या करेगा? तो लोग ऐसा ही तो बोलेगा। आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हिंदू आस्था। क्या आस्था को? जब अक्षय कुमार कर रहा था, मनोज कर रहा था, जब निरुआ कर रहा था, वो सब जो भगवा कलर लेके सब नंगा नंगा से तब ठीक था। अरे तुम निरहुआ असली हिंदू है ना, वो तो वो तो सोच समझ के किया है ना। तो शाहरुख खान की लंगा भगवा कलर पहनना हो तो दीपिका पहनना है ना। उसका फिल्म डायरेक्टर को कौन सा है? वो मुस्लिम है क्या? फिल्म डायरेक्टर है, उसको जो प्रोड्यूसर है, उसको जो सब कुछ, तो जो नाच का जो कोरियोग्राफी कर रहा है वो भी तो हिंदू है। दीपिका के बारे कहा जाता है कि वो टुकड़े गैंग के साथ है, वो तो हमेशा हिंदू विरोधी काम करी है। मतलब कोई हिंदू विरोधी जो सही है वही दिखाना चाहता है, जो भक्त है उसको लगता है हिंदू विरोधी कर रहे हैं। ये क्या हिंदू विरोधी होता है? आप देखने जाओगे मतलब? हम तो जाएगा, हम तो क्या, हमारा पूरा दोस्त सब जाएगा। हिट होगा, फ्लॉप मूवी हिट होगी? हिट तो हो गया। एक आपके सामने विरोध करते हैं। वो 1-2 आदमी बाइकआउट करेगा, नहीं देखेगा तो क्या होगा? बाइकआउट वाले को क्या सलाह दोगे आप? बाइकआउट वाले को वो खुद ही दिया जाएगा देखने। वो जो भगवा कलर था वो तो हटा दिया, वो अभी यार क्या बोलेगा वो? अच्छा, वो तो क्या आप एक्साइटेड हो मूवी के लिए? एक्साइट तो बहुत 400-500 करोड़ रुपया कमा के जाएगा। में जो आप जो देख रहे हो पठान मूवी का पिक्चराइजेशन सीन, आप एक निरहुआ के मूवी में ऐसा पिक्चराइजेशन देखो, आप ड्रेसअप देखो, जो उन लोग ड्रेसिंग सेंस पे जो उन लोगों ने काम किया है, किस तरीके के कपड़े पहनाए हैं। आप अगर एक चीज समझो, ठीक है, ये बहुत हाईटेक शहर है। पठान मूवी का बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या बताइए? रीजन है कपड़े की वजह से? नहीं, शाहरुख की वजह से कर रहे हैं, कपड़े की वजह से कर रहे हैं, उनके फुहरता की वजह से कर रहे हैं। अच्छा, इस सब चीजों से अश्लीलता फैली समाज, बिल्कुल समाज में फैल रही है अश्लीलता। आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में हम चले नहीं देंगे, आप भी हैं उसमें? दिल्ली एनसीआर का मैं रहने वाला हूँ भाई, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, और बनारस में तो फुल टाइम इसका बाइकआउट है। हाँ, और पूरे लेवल पे है, ये चीज आप लोग को भी पता चले। दूसरी तरफ है, कह रहे हैं कि सुपर हिट जाएगी वो। देखिए 2-4 आ जाते हैं। देखिए कहने का ये समाज है। इसमें अगर आप कहेंगे कि देखो ये पोल सीधा है, तो लोग कहेंगे नहीं वो पोल लंबा है। तो एक ही चीज को 2 तरीके से कहने वाले लोग यहाँ पे हैं। तो हम उनको नहीं मना कर सकते, वो उनकी सोच है, वो उसको करे। हमारी सोच है कि ये गलत है तो गलत है, हम उस पे जाएंगे ना, वो गलत है तो गलत है बस। लेकिन वही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि थिएटर में आग लगा देंगे। बहुत सारे लोग, अब थिएटर में आग, वो उनके भाई थिएटर उनकी प्रॉपर्टी है नहीं, वो आग लगा दे ना लगाए उनका इंडिविजुअल फैसला है। बट जहाँ तक बात बाइकाट का है तो वो तो रहेगा। लेकिन शाहरुख खान, अंजलि का भी हत्या हुआ, आप देखे होंगे दिल्ली में, आर्थिक मदद कर रहे हैं शाहरुख खान। कौन है ये शाहरुख खान? कौन है मतलब क्या है? 60 साल की, नहीं 60 साल की उम्र में, और ला करके आप क्या उसको बोलते हैं यार, एक चीज मेरे को ध्यान में नहीं आ रही अभी, आप अपने को 6 पैक ऐप दिखा दोगे कैमरे की मदद से, कोई 60 साल का कौन नौजवान बन रहा है? हकीकत में सामने आके दिखाया तो जिसके बाल तक नकली है, वो कहाँ से आकर के उस तरीके का पिक्चर है? आप मतलब एक चीज समझो आप, ठीक है, आप आइडियल बनो,
बट एक आइडियल ऐसा बनो जो हमारे समाज के पैरेलल चलता हो। अब एक 60 साल का आदमी यहाँ पे आके अपने शर्ट खोल के और यहाँ पे नाचने लगेगा तो हम ही आप में से 10 लोग कहेंगे बुढ़ा पागल हो गया है। अक्षय कुमार ठीक है इस मामले में? नहीं, अक्षय कुमार की बात ही नहीं है। बात देखिए, बात यहाँ हो रही है कि एक अपने आप को प्रेजेंट करना। अगर आप यूथ आइकॉन बन रहे हैं तो आप उस यूथ आइकॉन, हाँ, उस यूथ आइकॉन के हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। आप यूथ आइकॉन बन रहे हैं, आप यूथ आइकॉन के आप ये चीज़ बताइए कि नहीं ठीक है आप देशभक्ति दिखा रहे हो, आप देशभक्ति के ऊपर मूवीज बना रहे हो, बहुत सारी मूवी बनी है इससे पहले। गदर क्या लग रहा है, पठान फ्लॉप जाएगी? 100% जाएगी बॉस। हाँ, लेकिन उसमें जॉन अब्राहम भी हैं, दीपिका पादुकोण भी हैं। अच्छा, मतलब एक इधर देखिए, अगर एक चीज बताओ आप, अगर जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण की वजह से मूवीज हिट और फ्लॉप का पैमाना हम निकालने लगे तो फिर हमारे आपके देखने जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो वो अगर एक मूवी में जब जॉन अब्राहम आ गया, भाई इसको सिल्वर जुबली बना दो, बात खत्म हो गया। एक दीपिका पादुकोण आ गई तो कह दिया कि भाई नहीं, क्या रीजन है? Because Shahrukh Khan is not good for our country, and his behavior is not good for our country, and his thought is not good for our country. अंजलि की आर्थिक मदद कर रहे हैं। अंजलि हत्याकांड हुआ दिल्ली में, आपने सुना 10 किलोमीटर तक घसीटा गया एक बेटी को, आर्थिक मदद कर रहे हैं शाहरुख खान। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं शाहरुख खान कंट्री के लिए अच्छे नहीं है। सब टोटलेबाजी है, सब टोटलेबाजी है। एक बात बताइए, जिस टाइम पाकिस्तान में बाढ़ के टाइम में इन्होंने 150-200 करोड़ या जो भी 40-45 करोड़ रुपए दिया था, उस टाइम आपको याद होगा हमारे यहाँ पे भी एक बिहार में बहुत बड़ा बाढ़ का प्रकरण चल रहा था। बिहार के कई गांव बह गए थे। अगर आप अंजलि, हाँ अंजलि, नहीं वो कौन देखा, कहाँ देखा? नहीं, ये खुद पीएमओ बोला। नहीं पीएम 25 करोड़। अच्छा देखिए, एक चीज बताइए, आप जब इस देश में रह के इस देश की जनता से कमा रहे हैं, आप इस देश की अगर कोविड मदद करें ना, 25 करोड़ सिंगल एक कोविड ही आपदा है। नहीं, इसी देश में डर भी तो रहे हैं वो, इसी देश में डर भी तो रहे हैं। उन्हीं का स्टेटमेंट था कि मैं अपने भारत में रहने से मैं डरता हूँ। भैया डर रहे हो, डोनेट भी कर रहे हो, मतलब क्या है? उनकी पत्नी ये बोल रही है, आपका परिवार ये बोल रहा है कि हम इस देश में सुरक्षित नहीं। अरे यहाँ सुनिए 33, अरे हिंदू मुस्लिम, ये एक चीज माइंड वॉश समझते हैं आप? माइंड वॉश, आपके हिंदुस्तान में कई ऐसे नौजवान हैं जो माइंड वॉश के चलते आज की डेट में मुसलमान बन जा रहे हैं। माइंड वॉश समझते हैं आप? वो वाइफ है, ठीक है, छोड़ा ना अभी छोड़ा ना उन्होंने, नहीं वो छोड़ा नहीं, मतलब जो उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, फिर उसके बाद शाहरुख ने उस मुद्दे को छोड़ा ना, आकर के बाद में बैकअप किया ना, तो क्या जरूरत थी उसको बैकअप करने? अगर आपकी धर्मपत्नी सच बोल रही है तो आपको बैकअप करने की जरूरत क्या है? और अगर गलत बोल रही है तो उस गलत मेंटेलिटी को कहाँ से आपने पैदा किया, वो चीज़ जानने की जरूरत है ना। कि आप ऐसे किसी को भी आकर के, हाँ आपके देश में 130-140 करोड़ की आबादी में 33 करोड़ मुसलमान रहते हैं हमारे हिंदुस्तान में। 33 करोड़ में मैं मान सकता हूँ 5-10% ऐसे होंगे जिनको ये सोच उनके दिमाग में घूमती होगी, बट जो उसके बाद की 25% की आबादी है वो इसी हिंदुस्तान में जिए खाए बड़े हुए हैं। उनको तो हिंदुस्तान में डर नहीं लगा। इनको कौन सा डर लगा? ना कभी बाहर समाज में आना है, ना समाज में मिलना, ना सामाजिक लोगों के बीच में बैठना है। अपने 4 बंगले में रह के इनको डर लग जा रहा है। ये पूर्ण रूप से एक तरीके से समझिए तो पूरे जो मैसेज फैलाया गया ना, एक तरीके से हिंदुस्तान विरोधी मैसेज फैलाया गया। सुनिए, हिंदू विरोधी कैसे हो गया? शाहरुख खान जब 50 लोगों की लिस्ट आती है तो हिंदुस्तान से एक नाम आता है, शाहरुख खान। कौन कहाँ आता है? नहीं वो सिर्फ नहीं वो क्यों आता है भाई मेरे, वो क्यों आता है ये भी समझो आप। वो इसलिए आता है कि वो एक देश के ब्रांड एम्बेसडर है। वो दुबई के, अरे हमारे इंडिया के थोड़े भाई मेरे, वो दुबई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शाहरुख खान हिंदुस्तान के थोड़े हैं, बात को समझिए आप। अब आप एक चीज़ समझिए, अगर मान लीजिए 10 बिजनेसमैन का नाम लिया जाता है तो हमारे यहाँ उसमें अंबानी का भी नाम लिया जाता है, टाटा का भी नाम लिया जाता है, विदेशियों का भी नाम लिया जाता है, मस्क का भी नाम लिया जाता है, सबका नाम लिया जाता है। इसका ये मतलब हो गया कि सब हमारे हित के हैं, वो अपने लिए सोच रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर है, उनका नाम क्यों आता है? क्योंकि एक पूरे देश एक कंट्री जो कि मतलब दुबई के ब्रांड एम्बेसडर है, उसके बिहाफ पे आप एक चीज़ बताओ, आप बोल रहे हो कि देश के लिए किया, देश के लिए इन्वेस्टमेंट दिखाओ आप शाहरुख खान की आपके हिंदुस्तान में कितनी है, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट, बिजनेस हुआ, होटल हुआ या जो भी वर्क प्लेस हुआ, इस हिंदुस्तान में उन्होंने कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया? फाउंडेशन उनकी है जो भारत में चलती है, लगातार ऐसी मदद किस काम के लिए, किस वही तो मैं कर, आप बताओ, सुनाओ नहीं। आप मीर फाउंडेशन का नाम आपने लिया, मीर फाउंडेशन का नाम आप बताओ, यहाँ 10 लोग खड़े हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, बाकी 8 लोगों में पूछ लो मीर फाउंडेशन नाम किसी ने सुना है? नहीं जानता। आप बताओ, आप जेन्युइन लोगों के नहीं जानने से ये दर्द थोड़ी हो जाएगा कि वो कुछ नहीं करती है। क्यों नहीं सर्च करना पड़ेगा, डेटा दिया जाता है, कहाँ सर्च करेंगे? डिजिटल हो रहा है। एक बात सुनो, आप एक बताओ, वो छोटा सा बंदा वो बूट पॉलिश कर रहा, एक एग्जाम्पल तौर पे लेना इसको, वो छोटा सा बंदा बूट पॉलिश कर रहा, वो कहीं एडवर्टाइजमेंट देने नहीं जा रहा, वो यहाँ सबके बीच में समाज में खड़ा है, सब उसको देख रहे हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है ना, तो हम क्यों सर्च करने जाए मीर फाउंडेशन के बारे में?
हम मेकिंग इंडिया सर्च करने गए थे क्या? किसी ने सर्च किया था नेट पे कि मेकिंग इंडिया क्या चीज़ है?